दिनों देखा होगा कि कचहरी परिसर में न्यायाधीश के पास एक ईमेल आता है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना होती है और परिसर में काफी हड़कंप मचा हुआ था। इसी क्रम में आज एक बार फिर से कचहरी परिसर में चेकिंग चला है, लेकिन सवाल ये है कि कचहरी परिसर में जब आप एंट्री करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में अधिवक्ता यहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ अपनी समस्या को लेके आते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ रहती कचहरी परिसर में, लेकिन हम गेट के पास देखते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था उतनी नहीं रखी गई है। यहाँ पे कई गेट है, अगर पूरे कचहरी परिसर में आप घूम लेंगे ना तो हर जगह गेट ही गेट है और बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। तो एक बार आज फिर से चेकिंग चलाया गया था, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के हम अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे हैं और जानेंगे कि कचहरी परिसर जहाँ पे इतने लोग आते हैं वो कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है कचहरी। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि शुक्रवार को एक मेल प्राप्त होता है, बम से उड़ाने की धमकी आती है जनपद न्यायाधीश महोदय को। शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया गया। शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश बीता है और तीसरा दिन है सोमवार। आज भी ईमेल प्राप्त होता है जनपद न्यायाधीश को और धमकी मिलती है। तो ये 3 दिनों की कवायद जिला प्रशासन की कचहरी की सुरक्षा के प्रति क्या रही है, एक बड़ा सवाल है कि 3 दिन में आपको ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी कि यहाँ न्यायिक कार्य ठप है। बहुत से अधिकारी जो है डर के मारे कि कोर्ट रूम में कोई बम प्लांट न कर दे। बहुत से अधिकारी बैठे नहीं है, चैम्बरों में बैठे हैं। मुकदमों में सामान्य तिथि जो है, दूर दराज से जो मुवक्किल आते हैं, बाहर से आते हैं, सामान्य तिथि नियत की गई। तो कचहरी का काम शुक्रवार भी ठप रहा और आज भी पूरी तरह से ठप रहा है। 2007 को 23 नवंबर को यहाँ बम धमाका होता है, कई लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। 2016 में जो है यहाँ पर 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलता है। हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि कचहरी परिसर जो संवेदनशील स्थान है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। 5 हमारे यहाँ कचहरी के प्रवेश और निकास द्वार हैं, जिसमें एक प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर केवल एक्सरे मशीन लगी है स्कैन करने के लिए। बाकी पे क्यों नहीं लगी है? बाकी पे पुलिस कर्मी जो हैं बड़े लापरवाह रहते हैं। कोई बैग लेके आ रहा है, जा रहा है, कोई सुरक्षा की तलाशी नहीं। कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की भी गलती है। नहीं, कोई गलती अधिवक्ताओं के नहीं। अधिवक्ता आएंगे, बैग उनके पास रहेगा, फाइलें उनके पास रहेंगी, बस्ता उनके पास रहेगा। तो इस सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया क्यों नहीं? मुद्दा बराबर अधिवक्ता समाज उठाता रहा है, बातें तमाम आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता समाज सोया है। अधिवक्ता समाज कभी नहीं चाहेगा कि नहीं बम धमाका हो, उसके साथी मरे, आम नागरिक मरे, निरीह लोग मरे। लेकिन अधिवक्ता समाज भी लाचार है। सुरक्षा पर एक व्यापक आपको फंड खर्च करना चाहिए। कचहरी परिसर में आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। मारपीट की जब घटना होती है उसके 10 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है, ऐसा क्यों है? फैमिली कोर्ट है, रोज यहाँ पर मारपीट की घटना होती है। 2 महिला कांस्टेबल आप लगाए हुए हैं, अरे 10 महिला कांस्टेबल आप लगाइए कि मारपीट हो ही ना। तो ये सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन बहुत लापरवाह है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक कचहरी परिसर में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए ताकि यहाँ पे जितने लोग आए उन्हें सुरक्षा मिल सके? भाई आप देखिए, रोकने टोकने से ही डर का माहौल बना रहेगा। आप पहले 5 गेट पर आप एक्सरे मशीन लगाइए, प्रॉपर जो है वहाँ मुस्तैद सुरक्षा कर्मी। और हमारे कहने का मतलब है कि यूपी पुलिस के बस की बात नहीं, आप CISF के हवाले करिए। कचहरी भी जैसे एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्थान है, कचहरी में भी दिन भर में 25-30 हजार लोग आते जाते हैं। 6-7 हजार अधिवक्ता दिन भर रहते हैं। तमाम चाय पान के छोटे बड़े दुकानदार रहते हैं, आम जनता आती है। तो इतने बड़े कैंपस में इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड भीड़ होने के कारण इनको सुरक्षा के प्रति जो है ध्यान देने की जरूरत है। देखिए विवेक जी, एक और सवाल बार बार मन में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कचहरी परिसर में ये जो सूचना आई है ये पहली बार है, घटना हो चुकी है पहले भी, उसको ले करके भी यहाँ की प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है, क्या कहें? पुलिस के भरोसे सुरक्षा कचहरी की नहीं हो सकती। सीधे सीधे आप सेंट्रल एजेंसीज को डिप्यूट करिए और उनके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। दरवाजे छोटे छोटे बड़े जो दरवाजे हैं आप उसको बंद रखते हैं। कल को कोई अप्रिय घटना हो और कचहरी में भगदड़ मचे तो ये छोटे दरवाजों में एक आदमी समानांतर रूप से आ जा नहीं सकता, 2 आदमी। एक आदमी जब आएगा या जाएगा तभी दूसरा उसमें प्रवेश करेगा। तो आपका ये सिस्टम जो गेट का है ये भी गड़बड़ है कि अगर भगदड़ हो, आदमी भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकता। गेट का ताला आपका बंद रहता है, सारे बड़े गेट आपके बंद रहते हैं। जो गेट नंबर 4 और 5 है वो एकदम अत्यंत छोटे गेट हैं। आप बंद करिए उस गेट को, आप उस गेट को बंद करिए। जहाँ जो है दिक्कत है उस गेट को बंद कर दीजिए। आप बड़े गेट लगाइए ताकि अगर कोई विपरीत स्थिति आवे, कोई घटना अप्रिय हो जाए तो आदमी भाग के अपनी जान तो बचा सके। श्रीपति जी क्या कहेंगे,
जो घटना हुई है आज एक बार फिर से चेकिंग हुई, सिर्फ चेकिंग कर लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, चेकिंग कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होता है। और ये रूटीन चेकिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति है। यहाँ के जिला जज, यहाँ का जिला प्रशासन और बनारस कचहरी के जो बार्स के लोग हैं, पदाधिकारी जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अधिवक्ता और मुवक्किल और आम पब्लिक के लिए कोई सुरक्षा के मानक नहीं है। केवल और केवल दिखावा है। और जब ऐसी कोई चीजें अगर हो जाएंगी, कोई घटना घट जाएगी, तो केवल पछतावा के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह है और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते और माननीय जिला जज, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला जज है, उनको ईमेल आया कि बनारस कचहरी में बम धमाके होंगे। कई जगहों पे आज भी कई जगहों पे आ रहा है। उसके बाद बनारस कचहरी मतलब ओवर भीड़ है, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है। वकील नहीं, वकील के दोगुना मुवक्किल हैं, कर्मचारी हैं, जजेस हैं, लेकिन सुरक्षा का मानक कुछ नहीं है। और अगर कोई घटना घट भी जाए तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। आपके माध्यम से अगर आप इसको कवर कर रही है, मैं कहना चाहूंगा जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जहां तक आपकी खबर पहुंच रही है, कि इसको भी सिक्योर्टेड व्यवस्था हो। यहाँ भी आम पब्लिक, वकील कोई सुरक्षित नहीं है। और गेटों पर भी कहीं कोई ऐसी जगह हाई सिक्योरिटी गेट पे वो नहीं रखे, स्कैनर लगे रहते हैं। और भी कोर्टेज में हम लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में, तो वहां पे आप कोर्ट के अंदर आसानी से एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन इस परिसर में कहीं भी आप आसानी से जा सकते हैं। शाम को लोग इसी कचहरी में इसको क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते ये नहीं कहा जा सकता है ना। इसका यूटिलाइज कितना बढ़िया करते हैं लोग। कहीं वहां पड़े रहेंगे, कहीं वहां पड़े रहेंगे, कहीं वहां पड़े रहेंगे। नशे की व्यवस्था भी इस कचहरी के इसी कैंपस के अंदर होती है। कैसे होती है, कैसे पहुंचता है, ये सब तो इन लोगों की जांच का विषय, इन लोगों को जांच करना चाहिए। यहाँ सुरक्षा का कोई मानक नहीं है। सुरक्षा को लेकर के पूरा, चाहे बार्स के पदाधिकारी हो, जिम्मेदार लोग, चाहे जो बेंच के लोग हैं, बार और बेंच के द्वारा कोई भी आम अधिवक्ता, आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए कोई तैयारी लोगों की नहीं है। श्रीपति जी, हम पहले से कचहरी को कवर करते आए हैं, हमने नहीं देखी है सुरक्षा व्यवस्था, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन कचहरी परिसर में अव्यवस्था भी देखी जा रही सुरक्षा के साथ साथ। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के हमेशा अधिवक्ता अपनी बातों को रखते रहते हैं, हर जगह पहुंचाते रहते हैं। उस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? इसके साथ ये भी बात, यही तो दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद या देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाया तो अधिवक्ता थे। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, स्वयं महात्मा गांधी हो, और भी बहुत सारे जो लोग, जिनके लोग नाम मैंने जानते होंगे, इतिहास में होंगे, वो उसमें बहुतायत लोग अधिवक्ता थे। आज भी ये कचहरी का दुर्भाग्य है कि बनारस के टॉप लिस्टेड लोग, जो भी मैंने रसूख रखते हैं, पावर रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एनरोल्ड है। लेकिन आज भी अधिवक्ता गंदगी में बैठता है। अभी बीसीआई का चुनाव हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, कचहरी में बहुतायत वकील लोग आए थे, बहुत सारे पोस्टर लगे, सुंदर सुंदर राजकुमार टाइप के लोगों के पोस्टर लगे, लेकिन वो पैसे अधिवक्ताओं की सहायता में नहीं गया। 4 अरब रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, वो अधिवक्ता को अगर सरकार दे दे तो हाईटेक लोगों के लिए चैम्बर्स बन जाएंगे। हर साल कम से कम 400 से 500 अधिवक्ता, नए लड़के किसी भी जिले कोर्ट में जाते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, उनको स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है। 100-200 रुपए के लिए वो महंगे पड़ रहे हैं। सीखेंगे कैसे? सरकार केवल घोषणा करती है कि 5,000 रुपए स्टाइपेंड देंगे। कब देंगे? 10 साल हो गए, तो आप शुरू तो करिए। बहुत बड़ा सवाल है कि जब अधिवक्ता ही अधर में है तो आम सवाल करना पड़ेगा। सरकार हमारी है, वोट हमने दिया है, तो हम सवाल किससे करेंगे? अखिलेश यादव से थोड़े सवाल पूछने जाएंगे। योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो योगी आदित्यनाथ जी से हम स्टाइपेंड की मांग करेंगे। जो अधिवक्ता 70 साल अपनी उम्र बिता चुके, वो आपको सरकारी मद में पैसा दिए, रजिस्ट्री के माध्यम से, टिकट के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से, जिस भी माध्यम से सरकार ने उनसे कमाया है। 70 साल उम्र वाले अधिवक्ता को दिया क्या? पेंशन कर दीजिए, उन्हीं के पैसे से दीजिए। बार काउंसिल केवल बंदरबाट करती है। बार काउंसिल अभी 25 मेंबर चुने जाएंगे, वो केवल बंदरबाट करेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए सवाल नहीं उठा। देखिए, कचहरी में अभी तक हम अधिवक्तागण असुविधा में जी रहे थे, अब असुरक्षा में भी जी रहे हैं। वास्तविकता तो यही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस पे जो गहराई से चोट करने वाली बात है कि आतंकियों के रिश्तेदार, नातेदार और बौद्धिक समझदार किस रूप में
कचहरी में प्रवेश करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। वो अधिवक्ता के रूप में रहेंगे कि आप जैसे पत्रकार के रूप में रहेंगे, कि पुलिस के रूप में रहेंगे, कि आम अधिकारियों के रूप में रहेंगे। इतना संवेदनशील ये विषय है और प्रशासन शायद चाक चौबंद नहीं है, ये बात सब लोग कह रहे हैं, हम भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन इसका ठीक दूसरा पक्ष ये देखा जाए कि शायद प्रशासन चाक चौबंद है, इसी कारण ये 2007 वाली घटना यहाँ नहीं घट पाई। हो सकता है उसकी सक्रियता के कारण वो चीजें टल गई होंगी। हम हमेशा किसी चीज को कंस्ट्रक्टिव में लेना, डिस्ट्रक्टिव में ही क्यों लें, निगेटिव ही क्यों सोचें। लेकिन ये सही है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, हम असुविधा में हैं, तो इसमें और भी बेहतर हो सकता है, वो करना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कचहरी में जो व्यवस्था है उसको बहुत बेहतर करना जरूरी। बेहतर की बात नहीं हो रही, बहुत बेहतर, क्योंकि हमने जब पूरे कचहरी परिसर का यहाँ भ्रमण किया था तो बहुत ही अव्यवस्था देखने को मिली, चाहे सफाई का मामला हो या किसी से रिलेट मामला हो या फिर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो, हर चीज में यहाँ कमी नजर आई है। कोई कैसे भी आ रहा है, कैसे भी चला जा रहा है। तो आज अधिवक्ताओं ने भी अपनी यहाँ पे बात रखी है और मांग किया है कि जल्द से जल्द जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिवक्ता समाज का एक अहम हिस्सा होता है, जब वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को लेकर के भी यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणबीर न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।